हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आरपीएससी लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2 के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 150 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। तो इसके थ्रू जो है आपके आंसर की भी प्रिपेयर हो जाएगी और दोस्तों जो कि आपकी आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो को शुरू करते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ सेप्टिक टैंक। तो दोस्तों ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, सेप्टिक टैंक से रिलेटेड, और इसमें नॉट ट्रू पूछा है। तो इसमें दोस्तों ये जो थर्ड नंबर का स्टेटमेंट है, इट इज डिजाइंड फॉर अ डिटेंशन पीरियड ऑफ 5 to 10 डेज। तो दोस्तों डिटेंशन पीरियड जो है 5 to 10 डेज नहीं होता है, रादर देन 12 to 36 आवर्स होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 102, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं और हमको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ए बोल रहा है कि एनारोबिक डिकम्पोजिशन इज मोर एनर्जी कंज्यूमिंग एज कंपेयर टू एरोबिक डिकम्पोजिशन। तो ये तो दोस्तों फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है, और सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है ये डिटेंशन टाइम रिक्वायर्ड फॉर एनारोबिक डिकम्पोजिशन इज मोर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एरोबिक डिकम्पोजिशन। तो ये एक सही स्टेटमेंट है। और थर्ड स्टेटमेंट है एनारोबिक डिकम्पोजिशन इज अ मोर सेंसिटिव प्रोसेस एज कम्पेयर टू एरोबिक डिकम्पोजिशन। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। इसमें एक्चुअली मीथेन फॉर्मर्स बनते हैं और उसमें जो है जो मीथेन फॉर्मर्स होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं इसमें, तो इस वजह से स्टेटमेंट सी भी सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, बी एंड सी। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 है, अ स्लो सैंड फिल्टर इज क्लीन्ड बाई। तो यहाँ पे जो है इसका सही आंसर है दोस्तों थर्ड स्टेटमेंट, जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है, लोअरिंग वाटर लेवल एंड रिमूविंग द टॉप लेयर ऑफ सैंड। ठीक है, तो अगर आपने स्लो सैंड फिल्टर को पढ़ा है, साथ में आप रैपिड सैंड फिल्टर भी पढ़ा है आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये बड़े काम के होते हैं, क्योंकि उसमें तो बैक वाटरिंग का जो है फंडा वर्क करता है। ठीक है, लेकिन स्लो सैंड फिल्टर की बात करें तो इसमें ऊपर से जो लेयर होती है ना उसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं हम। द एफिशिएंसी ऑफ अ सेडिमेंटेशन टैंक डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो इसका आंसर जो है फर्स्ट पॉइंट होगा, जो डेप्थ ऑफ टैंक होता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। और दोस्तों एफिशिएंसी जो होती है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो कितनी तेजी से जो है बॉटम सरफेस तक पहुंच पाते हैं, उस बेसिस पर डिफाइन की जाती है। ठीक है, तो 104 का तो दोस्तों आंसर होगा डेप्थ ऑफ टैंक, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट डिपेंड अपॉन पूछा है, बाकी सब पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूरी तरह से आपको पता होने चाहिए, क्योंकि किसी और पेपर में इस तरह से पूछा जा सकता है कि किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर भी याद रहने चाहिए, ताकि आपको काफ़ी आसान हो जाता है आंसर को जल्दी टिक करना। ठीक है, 105 क्वेश्चन देखते हैं। सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ स्ट्रीम polluted by wastewater can be divided into 4 distinct zones. The value of dissolved oxygen is reduced to zero in which zone? तो यहाँ पे जो लास्ट में लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ डिजोल्ड ऑक्सीजन, जो DO होती है डिजोल्ड ऑक्सीजन, वो रिड्यूस टू जीरो, मतलब जीरो तक पहुंच जाती है, तो वहाँ पे तो फिशेस भी नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ऐसा जोन होता है जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने के तरीके बहुत अलग अलग भी हो सकते हैं कभी, कि भाई ऐसा कौन सा जोन है जिसमें फिश प्रेजेंट नहीं होती है, या फिर यूं भी पूछ लेते हैं कि मिनिमम कितना डिजोल्ड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, जो कि 4 ppm के करीब होती है। ठीक है, मतलब सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए। ठीक है, अब 106 क्वेश्चन देखते हैं। फॉर हाई रेट एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर द टिपिकल वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम HRT इज। तो इसका थर्ड जो है 20 to 30 डेज होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इतना टाइम जो होता है रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, पार्शियल फ्लूम इन अ ग्रिट चैम्बर कैन बी यूज्ड एज। तो इसका फोर्थ जो है स्टेटमेंट सही है दोस्तों, अ वेलोसिटी कंट्रोल फ्लो मेजरमेंट एंड एनर्जी डिसिपेशन डिवाइस। तो ये दोस्तों इक्वलाइजेशन डिवाइसेस की तरह होती है, मतलब जो फ्लक्चुएशंस आते हैं ना वाटर में, उसको जो वेस्ट वाटर होता है उसमें फ्लक्चुएशंस आते हैं, कभी तेज वेलोसिटी होगी कभी वेलोसिटी कम होगी, तो इसलिए क्या है कि पार्शियल फ्लूम्स का जो है यूज़ किया जाता है ऐसे वेलोसिटी को कंट्रोल करके बिल्कुल कॉन्स्टेंटली जो है सीवेज का फ्लो हो सके, इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रोपोर्शनल एंड सूत्रोवियर्स करके भी एक डिवाइस होती है, उसका भी यूज़ किया जाता है, ऐसे मैकेनिज्म भी हैं, तो आप इसके बारे में भी पढ़ें। ठीक है, 108। ठीक है, तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया आर डिजाइंड फॉर अ पीरियड ऑफ। तो 20 ईयर्स के पीरियड के लिए ये डिज़ाइन किया जाता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा वेस्ट वाटर का सिस्टम भी होता है, आप उसको जाकर के भी सर्च करें कि वेस्ट वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। ठीक है,
वो जो वेस्ट वाटर सीवेज डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम होता है वो किस तरीके से होता है, वो कितने साल के लिए होता है, आप उसको भी जाके देखें गुप्ता एंड गुप्ता में, ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें, ठीक है। उससे आपको क्या है कि नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। 109 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बोर्न डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो इसका आंसर है कोलेरा, ठीक है। फोर्थ नंबर, एक्चुअली दोस्तों ये जो ट्रिक्स होती है ना, अगर हम ट्रिक्स बना लेते हैं ना कि वाटर बोर्न डिजीज कौन कौन सी बैक्टीरिया की वजह से होती है, तो फिर वो बैक्टीरिया की वजह से जो जो डिजीज होती है उनकी अगर ट्रिक्स याद होती है ना हमको, शॉर्ट ट्रिक, तो आपको हमेशा याद रहता है कि भाई वो ट्रिक से तो ऐसे आंसर जो होते हैं बहुत आसानी से टिक हो जाते हैं। नहीं तो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है, कि कौन सा आंसर सही होगा, क्योंकि फिर वो बैक्टीरिया की जगह कल को वायरस पूछ लेगा, ठीक है। किसी और एग्जाम में प्रोटोजोआ पूछ लेगा आपसे, ठीक है, तो कौन कौन सी डिजीज प्रोटोजोआ की वजह से होती है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप जो है शॉर्ट ट्रिक बनाया करें, शॉर्ट ट्रिक के लिए भी जो है मैं इस चैनल पे जो है ऐसी वीडियोस बना रहा हूँ जिसके थ्रू जो है स्टूडेंट्स को बड़ा हेल्प होएगी कि शॉर्ट ट्रिक बनाई कैसे जाती है, ताकि हम टफ चीज़ों को जो है आसान बना लें और शॉर्ट ट्रिक के थ्रू जो है याद कर लें, ठीक है। अभी 110 क्वेश्चन देखते हैं हम। इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिफ्लेक्स, बटरफ्लाई एंड ग्लोब आर टाइप ऑफ, तो दोस्तों ये रिफ्लेक्स और बटरफ्लाई देखते तो आसानी से समझ आ जाता है कि ये वाल्व्स होते हैं इस तरीके के, तो सेकंड नंबर का ऑप्शन सही है। 111 का देखते हैं, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 112, इन द डिजाइन ऑफ स्टॉर्म सीवर्स टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज रिलेवेंट टू डिटरमाइन द, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है रेनफॉल इंटेंसिटी, थर्ड ऑप्शन सही है, रेनफॉल इंटेंसिटी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 113वां क्वेश्चन है, शैलो, डीप एंड ड्रॉप आर टाइप ऑफ, तो ये दोस्तों मैन होल्स होते हैं, ठीक है, ये मैन होल की ही टाइप होती है। जनरली स्टूडेंट्स जो होते हैं ये इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले जो हैं ऐसे अपने नोट्स में बताते नहीं हैं वो लोग, ठीक है, मैन होल को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं इन एग्जाम्स में, तो कहाँ से पढ़ें, तो बुक ही इसका रेफरेंस सोर्स होता है, ठीक है। गर्ग नाम से बुक चलती है, आप वाटर रिसोर्स, चाहे आप वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के लिए देखो या फिर वेस्ट वाटर के लिए देखो, दोनों के लिए जो है गर्ग नाम से एक बुक चलती है, ठीक है, वो काफ़ी अच्छी बुक है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 114 नंबर का क्वेश्चन है, डीक्लोरिनेशन ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाई एडिंग, तो इसका जो है फोर्थ ऑप्शन जो है सही आंसर है, सोडियम थायोसल्फेट। अभी इस क्वेश्चन में तो सोडियम थायोसल्फेट दे दिया, ठीक है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे डीक्लोरिनेशन के एजेंट होते हैं, तो आप उन सबके भी नाम ध्यान रखें, ठीक है। 115वें नंबर का क्वेश्चन है, द मल्टीप्लाइंग फैक्टर एज अप्लाइड टू ऑब्टेन पीक आर्ली डिमांड इन रिलेशन टू एवरेज डेली डिमांड पर आर ऑफ कोर्स इज, तो इसका आंसर 2.7 होगा, ठीक है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये पीक आर्ली डिमांड के इस तरीके से कुछ और भी पूछा जा सकता था, ठीक है, मैक्सिमम डेली डिमांड कितनी होती है, या इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। 116वां क्वेश्चन है, मॉडर्न टर्बिडिटी मीटर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट आर नॉन एज, तो इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, नेफ्लोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 117वां, यूनिफॉर्मली कोएफिशिएंट ऑफ फिल्टर्स एंड गिवन बाई, तो D60/D10 होता है ये आपने सॉइल मैकेनिक्स में भी ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा, और ऐसा आप फॉर्मूला जो ये फिल्टर्स पढ़ोगे, जो रैपिड सेंड फिल्टर और ये स्लो सेंड फिल्टर होते हैं, तो वहाँ पे भी ये आपको देखने को मिलेगा यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट का जो फंडा है, तो D60/D10 होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, द फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप व्हेन फ्लूइड विद विस्कोसिटी μ1 इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप इज लेमिनार, पहले तो बोल रहा है लेमिनार, फिर अनदर fluid with viscosity mu2 is greater than mu1 is then passed through the same pipe again with the same velocity, so what would be the nature of this flow, तो दोस्तों ये जो है डिपेंड करेगा रेनॉल्ड्स नंबर पे। आप थोड़ा सा जाके डिटेल में आप सर्च करोगे ना, तो रेनॉल्ड्स नंबर की कुछ वैल्यू होती है 2 × 10⁵ और 5 × 10⁵, इस तरीके से होता है, तो उससे पता चलता है कि फ्लो जो है टर्बुलेंट टाइप का है या लेमिनार टाइप का है, ठीक है। अपने नोट्स में थोड़ा सा, या आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, बुक्स से पढ़ रहे हैं, तो उसको रेफर करो, वहाँ से आपको पता चलेगा, तो इसलिए जो है फोर्थ नंबर ऑप्शन होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 119, इफ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल फंक्शन फॉर अ फ्लूइड फ्लो इज गिवन एज phi = 6xy, द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रीम फंक्शन विल बी, तो इसका आंसर सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, 3y² + c, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से फॉर्मूले लगते हैं, ∂φ/∂x बराबर हो जाता है ∂ψ/∂y के कुछ ऐसे, ठीक है, तो उसके बाद में ये सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन होगा 3y² + c। क्वेश्चन नंबर 120, विस्कोसिटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन फॉर विच फ्लूइड, तो इसका आंसर जो है फर्स्ट ही होगा, न्यूटोनियन फ्लूइड्स, ठीक, क्योंकि म्यू की वैल्यू जो होती है, जो विस्कोसिटी है म्यू, वो dθ/dt के ऊपर जो होता है, जो कि रेट ऑफ एंगुलर
डिफॉर्मेशन होता है, उसके साथ में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता इसका। तो ऐसा जो है न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में देखने को मिलता है, जबकि नॉन न्यूटोनियन में डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। इसके अलावा बिंगम, प्लास्टिक और भी बहुत सारे हैं, उनकी भी डिपेंडेंसी होती है, लेकिन क्या है कि न्यूटोनियन की नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 121 पे चलते हैं अब हम। अ टर्बुलेंट फ्लो इन अ 20 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप हैज अ फ्रिक्शन फैक्टर F इज इक्वल टू 0.04 एट अ रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ 10 टू द पावर 5। द थिकनेस ऑफ लेमिनार सब लेयर इज। दोस्तों इसका आंसर सेकंड ऑप्शन होगा 0.328 mm। अब दोस्तों इसके लिए क्या है कि आपको कुछ फॉर्मूलाज हैं वो याद होने चाहिए। इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है 11.6 न्यू बाई शेयर वेलोसिटी, ठीक है। तो शेयर वेलोसिटी है, उसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूलाज आप लगाओगे, वैल्यूज पुट करोगे, तब जाके आंसर आएगा। और फिर जो है इसको mm के टर्म्स में भी कन्वर्ट करके आंसर आपको निकालना है, क्योंकि सारी डिजिट्स पास पास दे रखी है, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज ना हो, तब आपको समझ आ जाएगा कि सेकंड जो है सही इसका आंसर होगा। 122 क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अ सबमर्ज्ड बॉडी विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है सही है दोस्तों। द सेंटर ऑफ बायंसी बी इज अबाउ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123। द वेलोसिटी अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ अ नोजल ऑफ लेंथ एल इज गिवन बाई। तो आपको ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, और कुछ जो है इस क्वेश्चन को आप पोस्ट करके देख सकते हो, इसमें कुछ वैल्यूज दे रखी है। अब होगा क्या, आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन का, ठीक है। दो तरीके के एक्सेलरेशन होता है, एक कन्वेक्टिव होता है और एक लोकल होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाना है, और उसमें क्या होता है यू डेल यू बाई डेल एक्स करके एक फॉर्मूला होता है। या आप इसको यहाँ पे वी है तो वी मान लो वी डेल यू डेल वी बाई डेल एक्स। जब आप उसको सोल्व करोगे, इसमें सारी वैल्यूज को पुट करोगे, तो आपका जो है आंसर फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा 360 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 124। द लॉस ऑफ हेड एच एल इन अ ओरिफिस डिस्चार्जिंग अंडर अ हेड एच इज। तो इसका आंसर जो है थर्ड ऑप्शन होगा दोस्तों, एच इंटू 1 माइनस सी वी का स्क्वायर। ये इस तरीके का क्वेश्चन दोस्तों गुप्ता एंड गुप्ता में भी दिया हुआ है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। तो क्वेश्चन का आंसर थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। 125 नंबर का देखते हैं अब हम क्वेश्चन। एफिशिएंसी of the jet of water having velocity v striking a series of vertical plates moving with a velocity u is given by, ठीक है। तो दोस्तों इसका सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है ईटा इज इक्वल टू 2u इंटू वी माइनस का u अपॉन में वी स्क्वायर। अब दोस्तों ये जेट के जो इम्पैक्ट जेट वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इसकी काफ़ी सारी डेरिवेशंस होती हैं। ये आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, इसके अलग अलग केसेस में अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये एक पर्टिकुलर केस दे रखा है, सिंपल प्लेट है जो कि मूविंग कंडीशन में, तो मूविंग वाली कंडीशन में ये होता है। सेकंड नंबर का जो ऑप्शन बता रखा है इसमें, यही इसका आंसर होगा। 126वां देखते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड एंटेल अ ग्रेटर एनर्जी डिसिपेशन इन टर्बुलेंट फ्लो। तो ग्रेटर एनर्जी डिसिपेशन इन टर्बुलेंट फ्लो, इस लाइन पे थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ोगे ना, तो आपको फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ही, इसका जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है वो सही है, जबकि थर्ड पॉइंट जो है गलत दे रखा है। तो इसका आंसर सेकंड ऑप्शन होना चाहिए 1 एंड 2, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो काइनेमेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर फॉर लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लोज थ्रू अ पाइप इज। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया काइनेमेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, आपको ध्यान होगा इसी तरह से मोमेंटम में भी करेक्शन फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो वो सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन फिर रिपीट हो सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें लेमिनार जो होता है उसमें हमेशा ज़्यादा होती है वैल्यू एज कम्पेयर टू टर्बुलेंट। तो ऐसा सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में ही देखने को मिल रहा है, ठीक है, ऐसा बाकी ऑप्शंस में नहीं है। तो तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे और फोर्थ ऑप्शन ही बचेगा, तो फोर्थ सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128 है। तो अ वेंचुरीमीटर इज फिटेड एट द सेंटर ऑफ अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ 20 मीटर लेंथ एंड द वेंचुरी हेड इज मेजर्ड एज एच, ठीक है, एच हेड है। इफ द एंड ऑफ द पाइप इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज रेज्ड बाई 0.2 मीटर टू मेक द पाइप इंक्लाइंड। दोस्तों इससे जो है कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, एच विल रिमेन सेम, ठीक है, ये पहला आंसर होगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं हम। फॉर अ स्फीयर फॉलिंग एट टर्मिनल वेलोसिटी इन द स्टॉक्स लो रेंज, तो ड्रैग कोएफिशिएंट CD कितना होगा, तो ये 24 अपॉन में R ही होता है। अब दोस्तों ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन होते हैं, कुछ इंपीरिकल इक्वेशंस हैं, आपको याद ही रखनी पड़ेगी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो ड्रैग कोएफिशिएंट इसका थर्ड ऑप्शन है, वही सही आंसर है। अब बाकी भी अलग अलग केसेस में जो है अप्लाई होते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आए तो उसके लिए आप रेडी रहें, क्योंकि अब जो है दोस्तों डे बाई डे जो है जो जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर के लेवल के जो एग्जाम्स हैं उनके जो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव पेपर है वो भी थोड़े थोड़े अपने लेवल को बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो लेवल इतना भी नहीं बढ़ रहा है कि वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के लेवल को क्रॉस कर जाए। अगर आप जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज के सारे पेपर्स को सोल्व करके जाते हो, या फिर आप गेट के एग्जाम के सारे पेपर सोल्व कर लेते हो और गुप्ता एंड गुप्ता लगा लेते हो, तो इसमें सब कुछ कवर हो जाता है, ठीक है। अब इसके बियॉन्ड कुछ आता है तो उसको फिर छोड़ दो यार, वो आप
आप फिर उसको छोड़ दो कि अगर वो तुमको नहीं आ रहा है ना तो फिर वो किसी को भी नहीं आ रहा है। आपको ये एक अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग लानी होगी, और ये अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन में आती है। ठीक है, कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है, हर क्वेश्चन नहीं सोल्व किया जाता पेपर में। ठीक है, इफ़ द सेंटर लाइन ऑफ द पाइप इज अबाउ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ठीक है, तो इसका आंसर जो है थर्ड ऑप्शन होगा, प्रेशर हेड इन पाइप इज लेस देन एटमॉस्फियर। यही एक ऐसी कंडीशन बनती है दोस्तों यहाँ पे, तब जाकर के जो है ये पाइप की सेंटर लाइन के नीचे रहती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 131 है, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन आर यूजफुल फॉर द एनालिसिस ऑफ। तो सेकंड नंबर जो है इसका ऑप्शन सही है, लेमिनार फ्लोज। ठीक है, अब आपको पता होगा जिस तरह से नेवियर स्टोक्स की इक्वेशन होती है वैसे यूलर्स इक्वेशन भी होती है, फिर बर्नौली पे आ जाते हैं हम। तो हर केस में जो है फिर वो अजम्पशन कौन कौन से मान के चलते हैं हम, वो बदल जाते हैं। तो आपको वो ध्यान रखना है कि भाई कौन कौन सा अजम्पशन किस केस में फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, इसमें बोल रहा है मेटा सेंटर की बात। मेटा सेंटर ऑफ अ बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, सो व्हाट विल हैपन इफ अ स्मॉल टिल्ट इज गिवन टू दिस बॉडी। तो इसका आंसर जो है दोस्तों सेकंड ऑप्शन होगा, द बॉडी विल मेक सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट द इनिशियल पोजीशन। तो दोस्तों जब आप देखोगे ना इसका डायग्राम, मेटा सेंटर वाली जो बॉडी होती है इसका किसी बुक में देखोगे, मोदी एंड सेठ या दूसरी बंसल नाम से भी बुक चलती है, तो आपको वो फ्लोटिंग कंडीशन में दिखेगा। ठीक है, तो वो हार्मोनिक टाइप का मोशन होता है। तो आपको ये जो है उससे समझ आ जाएगा कि ये इसका सेकंड ही आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 133 है, द रेशो ऑफ डिस्चार्ज थ्रू एन ओरिफिस टू डिस्चार्ज थ्रू एन एक्सटर्नल माउथ पीस ऑफ सेम डायमीटर एज द ओरिफिस इज। तो दोस्तों इसका आंसर लेस देन यूनिटी होता है। ठीक है, क्योंकि जो बाद की कंडीशन है उसमें डिस्चार्ज ऑब्वियसली ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस कंडीशन, तो इस वजह से लेस देन यूनिटी होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, 134 पे चलते हैं अब हम। द फ्लो रेट थ्रू अ पाइप कैन बी डिटरमाइंड बाई कंस्ट्रिक्टिंग द फ्लो एंड measuring the decrease in pressure due to increase in velocity at the contraction site. So which of the given instrument is not based पूछा है on this principle। तो ये बैरोमीटर है दोस्तों, इसका फोर्थ जो है इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 135 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर फ्री वोर्टेक्स फ्लो इज इनकरेक्ट। तो बात हो रही है फ्री वोर्टेक्स फ्लो की। तो यहाँ पे जो है कि ये बोला गया कि फ्लो इज नेसेसरीली रोटेशनल। तो ऐसा कोई वो नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि रोटेशनल होना ही पड़ेगा। ठीक है, फ्री वोर्टेक्स फ्लो के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 136 पे चलते हैं हम। द इक्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज अप्लाइड टू कंट्रोल वॉल्यूम इन अ फ्लो थ्रू अ नोजल। It gave the resultant reaction force acting on the fluid in the control volume. The force required to keep the nozzle in position is। तो इसका सेकंड जो है ऑप्शन होना चाहिए इसका सही आंसर, द इक्वल टू द रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो दोस्तों इस तरीके के जो है ये कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्चुअली यहाँ तो थ्योरेटिकली लिखा हुआ है बट हम इसके न्यूमेरिकल जनरली सॉल्व करते हैं। ये जो इक्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है हम उसको बनाते हैं, और फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में इस तरीके की भी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो उस बेसिस पे जो है इसका आंसर सेकंड नंबर का ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 137, द रेंज फॉर कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD फॉर अ वेंचुरीमीटर इज। तो इसका आंसर तो सेकंड ऑप्शन ही होगा, 0.95 टू 0.99 होता है। ठीक है, अब आपको बाकियों के भी पता होने चाहिए कि ओरिफिस मीटर का क्या होता है, इस तरीके से जितने भी हैं डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइसेस या वेलोसिटी मेजरिंग डिवाइसेस, तो उनकी क्या वैल्यू होती है उनके कोएफिशिएंट्स की। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं दूसरे एग्जाम्स में भी। और अभी तो आपका फ्यूचर में जो है जहाँ तक है वो एग्जाम आने वाला है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन JEE का हुआ, क्योंकि वो नेशनल लेवल का एग्जाम है। ठीक है, या फिर स्टेट में राजस्थान में भी RUVNL का एग्जाम होने वाला है, और भी कई अदर स्टेट्स में एग्जाम है, जैसे कि पंजाब है, पंजाब में भी काफ़ी एग्जाम्स होने वाले हैं। तो ये सब पेपर्स आपकी हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो व्हेन 2 और मोर पाइप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो इनकरेक्ट में ये होना चाहिए दोस्तों सेकंड ऑप्शन, देयर कैन बी ओनली वन वैल्यू ऑफ हेड एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो ये इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 139, अ बाउंड्री इज नोन एज हाइड्रोडाइनेमिकली स्मूथ इफ K बाई डेल्टा डैश जो होता है इज लेस देन 0.25। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर जो है फोर्थ ऑप्शन होगा। अब इस पेपर में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, या तो ये काफ़ी सारे इंजीनियरिंग सर्विसेज के रिपीटेड हैं, कुछ गुप्ता एंड गुप्ता के रिपीटेड हैं। ठीक है, लेकिन इसके बियॉन्ड भी जाकर के कुछ क्वेश्चन जो है काफ़ी डीप से भी पूछे गए हैं। ठीक है, अब आपको ऐसे क्वेश्चंस की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, बट ये है कि आगे अगर भविष्य में कोई एग्जाम आता है तो उसके लिए प्रिपेयर जरूर रखना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चंस को, क्योंकि ऐसे फिर रिपीट हो सकते हैं।
अभी क्वेश्चन नंबर 140 पे चलते हैं। तो माइनर लॉसेस इन अ पाइप फ्लो आर दोज लॉसेस। तो माइनर लॉसेस की बात कर रहा है ये। माइनर होता है या मेजर होता है? मेजर तो फ्रिक्शन वाला होता है, माइनर लॉसेस होते हैं छोटे मोटे तरीके के काफ़ी सारे। तो वो जो होता है कॉज्ड बाई लोकल डिस्टर्बेंस ड्यू टू पाइप फिटिंग, ठीक है। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा। ये आपको पता होगा, एनलार्जमेंट हो जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, इस तरीके के कुछ फंडे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, आपको उस बेसिस पे ध्यान होगा। तो उस बेसिस पे जो है माइनर लॉसेस होते हैं, एंट्री के टाइम पे भी लॉस हो जाता है, एग्जिट के टाइम पे भी लॉस हो जाता है पाइप में। तो ऐसे कुछ होते हैं, ठीक है। अब 141 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे द यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा दोस्तों। अब मैंने अभी बोला था आपको थोड़ी देर पहले नेवियर स्टोक्स की इक्वेशन, अभी यूलर इक्वेशन पे भी क्वेश्चन आया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही होगा, फ्रिक्शनलेस फ्लूइड ओनली। दोस्तों स्टडी फ्लो और ये जो इनकम्प्रेसिबल वाला जो होता है ना अजम्पशन, वो होता है बर्नौली इक्वेशन में यूज, ठीक है। तो उस बेसिस पर आपको ध्यान रखना है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन है। अ बॉल ऑफ हेवी मेटल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 इज इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी S1। द बॉल विल बी, ठीक है, द बॉल विल, इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, फुल्ली इमर्स विद टॉप सरफेस एट फ्लूइड सरफेस, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी हैवी बॉल की जब ज़्यादा होगी तो वो तो डूब जाएगी उसमें, ठीक है। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए। दोस्तों मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जो है उसका आंसर और उसके रेफरेंस के साथ में जो है आप डिटेल में बताएं। उसके बाद में जो है उस चीज़ को क्लैरिफाई करने के बाद में उस कमेंट को पिन्ड कमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। ताकि क्या होगा, बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी उसका बेनिफिट मिल जाए कि भाई इस क्वेश्चन में एरर है और उसका जो है आंसर कुछ और होना चाहिए, ठीक है। तो ये बाकी स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ। इन टर्बुलेंट फ्लो इन अ पाइप द फ्रिक्शन फैक्टर F इज 0.02। इफ द मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज v द शेयर वेलोसिटी इज। तो दोस्तों इसमें वही फॉर्मूला लगेगा, इसका √f/8 करके कुछ एक फॉर्मूला होता है शेयर वेलोसिटी का। आपको वो फॉर्मूला को अप्लाई करना होगा और उसके बाद में जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है 0.05v, ये इसका आंसर होगा 143 का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ बायंसी इज। तो इसका आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए, 0 होगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्री सरफेस ऑफ मर्करी इन एन ओपन ट्यूब रिमेन्स, ठीक है। तो ये पता होगा आपको, कर्व्ड अपवर्ड होता है, ठीक है, और वाटर होगा तो कर्व्ड डाउनवर्ड हो जाता अगर वाटर होता तो, लेकिन यहाँ मर्करी की बात हो रही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146। स्टडी फ्लो अकर्स इन फ्लूइड फ्लो व्हेन फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स एट अ पॉइंट डू नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ये टाइम वाला फंडा होता है, ठीक है। एक दूसरा जो दूसरे केसेस होते हैं उनमें स्पेस वाला फंडा होता है। जैसे यूनिफॉर्म फ्लो होता है ना, तो उस केस में हम स्पेस को देखते हैं, यहाँ पे हम टाइम को देखते हैं, चूंकि स्टडी फ्लो की बात हो रही है। अब तो आंसर जो है थर्ड नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अब 147 क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों हमने कॉम्पिटिटर्स अकेडमी के अंडर में एक patreon.com इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसके थ्रू दोस्तों patreon.com जो कि एक वर्ल्ड की इंटरनेशनल क्राउड फंडिंग सोशल मीडिया वेबसाइट है दोस्तों, उसके थ्रू जो है हम आपसे डायरेक्टली मेंबरशिप के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड सजेशन चाहिए तो दोस्तों वहाँ पे आप हमसे डायरेक्ट फेस टू फेस जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट उठाइए और दोस्तों जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाकर के आप डायरेक्टली patreon.com के थ्रू जो है हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम की कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, उसके ऊपर कैसे काम करना है, ठीक है, और आपका गवर्नमेंट एग्जाम कैसे निकाला जा सकता है, उसको कैसे इंश्योर किया जा सकता है, इस दिशा में हम अपनी तरफ से आपकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जाकर के जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में patreon.com के थ्रू साइट को विजिट करिए। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्नौलीज थ्योरी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। बर्नौलीज थ्योरम इज बेस्ड ऑन। तो दोस्तों ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। सेकंड ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 148। इसमें दोस्तों मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको सिर्फ इतना भी पता होता है, एडिटिव कांस्टेंट जो होता है वो टेक्योमीटर से मैच अगर आप कर पाते तो आप जो है इसका एक पहले नंबर का जो ऑप्शन है उसको सही टिक कर देते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही आंसर है। और दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149। तो वन ऑफ द डिजायर्ड रिलेशंस ऑफ अ थियोडोलाइट इज दैट द एक्सेस ऑफ द एल्टीट्यूड लेवल जो होता है मस्ट बी
पैरेलल टू द लाइन ऑफ कॉलिमेशन इफ दिस कंडीशन एग्जिस्ट, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। दोस्तों ये थियोडोलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका कहीं पे भी एग्जैक्टली इसका आंसर दे पाना जो है पॉसिबल नहीं है, जिस तरीके से जो सर्वेइंग की बुक्स हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है आफ्टर कंफर्मेशन जो है हम अपने कॉम्पिटिटर्स अकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपने कॉम्पिटिटर्स अकेडमी चैनल का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों उसको जाकर के आप जरूर ज्वाइन कर लें, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये इस पेपर का जो पेपर 2 हुआ जो सिविल इंजीनियरिंग का, ये लास्ट क्वेश्चन है। विच जियोमेट्रिकल शेप इज फॉर्म्ड इन सॉल्विंग 3 पॉइंट प्रॉब्लम बाय द बेसल्स सॉल्यूशन ग्राफिकल, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। 4th नंबर का ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो पेपर 1 और पेपर 2 का जो सॉल्यूशन है ये काफी पसंद आया होगा और ये पूरी सीरीज आपको पसंद आई होगी। तो अगर दोस्तों आपको वीडियोस पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पे फ्यूचर में सिविल इंजीनियरिंग और डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड काफी वीडियोस आने वाली हैं, तो जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेगी। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अभी एंड तक देखा तो दोस्तों उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।